सभी दोस्त अच्छे होंगे और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन मेरे मित्र एसएससी एमटीएस के लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। दोस्त अगर आपका पेपर है 14, 15, 16, 17, 18 तारीख को अगर आपका पेपर है तो इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन है जो अभी तक हमारे पूछे गए उनके आधार पर बना हुआ एक नया पेपर आपके सामने आ चुका है। तो देखते हैं भाई मेरा कि पहला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पोशाक का संबंध यदि दर्जी से है, उसी प्रकार से यहाँ पर वाट है और यहाँ पे लिखा है बड़ई। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे करेंगे सही सर, वो तरीका बता दीजिए। तो तरीका आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे हुआ है। देखिए जिस प्रकार से पोशाक दोस्तों हम लोगों का दर्जी तैयार करता है, यानी पोशाक कौन तैयार करता है, दर्जी तैयार करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे वाट है, तो वाट के स्थान पर क्या यानी बढ़ई, यहाँ पे दिया गया बढ़ई। तो बढ़ई हम लोगों का क्या तैयार करता है, तो फर्नीचर तैयार करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी फर्नीचर तैयार करने का काम कौन करता है, तो बढ़ई करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। किस तरीके से प्रश्न पूछा है, देखिए पोशाक यानी पहनने वाला दोस्तों कौन तैयार करता है, पोशाक जो पहनते हैं यानी कपड़ा को, उसको कौन तैयार कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों का यानी पोशाक का संबंध दर्जी से लिखा है। कहने का मतलब जिस प्रकार से पोशाक को कौन तैयार करता है, तो दर्जी तैयार करता है। उसी प्रकार से इस वाट के स्थान पर क्या है, यानी बढ़ई क्या तैयार करता है, तो सर बढ़ई जो है हम लोगों का फर्नीचर का काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं, लकड़ी को लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा, क्योंकि काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। इसलिए याद रखिएगा, बढ़ई क्या तैयार करते हैं, फर्नीचर तैयार करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित दोस्तों 2020, 22, 21, 19 में जो प्रश्न बार बार रिपीट किए हैं, उस तरीके के प्रश्न करवा रहे हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है कि आखिर आंसर क्या निकलेगा। 121 दिया गया और यहाँ पे सर हम लोगों का समानुपात है 144 है। हर तरह के प्रश्न करवाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखिए जैसे प्रश्न दिया गया, आखिर 100 का संबंध 21 कैसे लिखा होगा, उसी प्रकार से 144 का संबंध किससे होगा, इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो तरीका देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि सर 100 में आप क्या कर दीजिए, प्लस 21 कर दीजिए ना, 121 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ भी कर दीजिए सर। तो 21 जैसे जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 4 1 5, 4 2 6 और 1 का 1, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा सर 165, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। तो क्या इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। जब इस तरीके से नहीं हुआ तो कुछ और तरीका से सोचेंगे, यानी देखेंगे, पहले लगा, पहले जोड़ से स्टार्ट किया, नहीं हुआ तो अब कहीं और कुछ लगा के देखेंगे कि आखिर कैसे लिखा है। कहीं स्क्वायर वाला तो नहीं चल रहा है, कहीं क्यूब वाला तो नहीं चल रहा, हो सकता है कुछ और चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या और किस तरीके से वो चला है, यानी कहने का मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, उस तरीके से नहीं चला। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सर 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। क्या है, 10 का स्क्वायर। अगला देखिए 121 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 11 का स्क्वायर है। यानी देखिए हम लोगों का, और 144 किसका है, तो 12 का स्क्वायर है सर। तो देखिए यहाँ पे 10 से 11 गया है, तो यानी कि 1 का क्या किया है दोस्तों, वृद्धि किया। 1 का उसने क्या किया, यहाँ पे वृद्धि कर दिया, यानी कहने का मतलब 1 जोड़ा। 10 के बाद क्या हो गया हम लोगों का 11। तो उसी प्रकार से हम लोग जो 12 से अगला वाला में बढ़ेंगे दोस्तों, तो कितना कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो प्लस 1 कर देंगे तो 12 में यानी कि क्या कर देंगे, 13 का स्क्वायर। तो 13 का यदि हम लोग स्क्वायर कर देंगे इस जगह पे दोस्तों, तो क्या होता है, तो सर 169 होता है। तो किस ऑप्शन में 169 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएंगे दोस्तों, 169 भरा जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तरीका को समझना है, बल्कि रटना नहीं है। प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है वो समझेंगे। आखिर 100 लिखा है तो किसका स्क्वायर है? 10 का। उसी प्रकार से 121 11 स्क्वायर, तो 10 में एक बढ़ा देंगे और 11 का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से 144 12 का स्क्वायर दिया है, तो उसी प्रकार से उसमें एक जोड़ के और उसका क्या कर देंगे दोस्तों? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ग कर दिया है। तो जैसे ही वर्ग कर देंगे क्या हो जाएगा? 169। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है दोस्तों। कह रहा है कि खिलाड़ी है, क्रिकेटर है और बल्लेबाज है, तो इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा सर? वो तरीका बताइए। देखिए ऑप्शन 4 ही दिया गया, इसी चारों ऑप्शन पे विचार करना है और कोई दिमाग नहीं लगाना। इन्हीं 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको सोचना है कि इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए अगर सोचेंगे हम लोग, तो सोचेंगे दोस्तों, देखिए आपको डायग्राम पहले बताते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोगों का बनेगा। तो जैसे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? मान के चलिए कि पहले क्या आ जाएंगे, तो सर पहले हम लोगों का हो जाएगा खिलाड़ी। तो ठीक है सर, पहले अगर हम लोग क्या कर दिए? खिलाड़ी कर दिए। जैसे ही हम लोग यहाँ पे बड़ा जैसा क्या कर दिए? खिलाड़ी कर दिए। ठीक है, खिलाड़ी के अंदर में क्या हो जाएंगे दोस्तों? हम लोगों का क्रिकेटर हो जाएंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख दीजिए क्या? देखिए क्रिकेटर इस पे कर दीजिए। तो ठीक है सर, जैसे ही क्रिकेटर कर दिया और क्रिकेटर के बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? बल्लेबाजी कर देंगे। यानी देखिए सब एक दूसरे के अंदर आएंगे। किस तरीके से आएंगे दोस्तों? सब एक दूसरे के अंदर आएंगे। यानी कि कहने का मतलब देखिए बल्लेबाजी हो जाएंगे किसके अंतर्गत? तो सर बल्लेबाजी जो है हम लोगों का हो जाएंगे किसके अंतर्गत? तो क्रिकेट के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों? बल्लेबाजी। यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, इसके अंदर में ये आ जाएंगे, इसके अंदर में क्या आ जाएंगे? इस तरीके से डायग्राम बनेगा। देखिए खिलाड़ी के अंदर आ जाएंगे क्रिकेटर और क्रिकेटर के अंदर में आ जाएंगे दोस्तों बल्लेबाजी। कहाँ है सर इस तरीके का डायग्राम? देखिए इस तरीके का यदि डायग्राम, एक गोला के अंदर दूसरा आ जाएंगे और दूसरा गोला के अंदर क्या आ जाएंगे दोस्तों? तीसरा, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए हुबहू इसी तरीके से मिल रहा है। यानी कि इसके अंदर में, फिर इसके अंदर में और फिर क्या दोस्तों हम लोगों का इसके अंदर में। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे। यानी सबसे अंदर में हो जाएंगे क्या हम लोगों का? बल्लेबाजी। बल्लेबाजी के ऊपर में क्या होंगे? क्रिकेट। और क्रिकेटर के ऊपर में क्या हो जाएंगे दोस्तों? खिलाड़ी। यानी खिलाड़ी के अंदर में क्रिकेट और क्रिकेट के अंदर में बल्लेबाजी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? चारों डायग्राम को देखने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर पहले हो जाएगा हम लोगों का खिलाड़ी और खिलाड़ी के अंदर में ही आ जाएंगे हम लोगों का क्या? तो सर खिलाड़ी के अंदर में होते हैं क्या हम लोगों का? क्रिकेटर। ठीक है सर, जैसे ही कर देंगे क्रिकेटर और क्रिकेटर के अंदर में ही क्या होता है दोस्तों? बल्लेबाजी होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का बनेगा डायग्राम, जो कि इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में दिया गया है? 3 वाला क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कह रहा है अगला श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया है। तो वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश करना है कि 1 है सर, उसके बाद 0 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद हम लोगों का 2 है, फिर 5 है, अगला 4 है और इस जगह पे वाट है। तो कैसे करेंगे सर वो तरीका बता दीजिए। तो तरीका देखिए दोस्तों आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। पहले सीरीज को देखेंगे, आखिर सीरीज हम लोगों का कैसे बढ़ा हुआ है, जोड़ से बढ़ रहा है या घटा के या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ सीरीज पे गौर करेंगे तो 1 से यदि 0 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा? तो सर जोड़ना नहीं बल्कि 1 से 0 पे आना है। तो 1 में -1 कर देंगे दोस्तों, 0 हो जाएगा। 1 में 1 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। 0 से यदि हम लोग को 3 पे जाना होगा तो कितना जोड़ना होगा सर? +3 जोड़ना होगा। 3 से यदि हम लोग 2 पे आएंगे तो सिंपली सर हम लोग 1 घटा दीजिए ना, 3 में 2 1 घटा देंगे। उसी प्रकार से देखिए 2 से 5 में जाएंगे तो +3 कर देंगे। 5 से यदि 4 पे आएगा दोस्तों तो क्या करना होगा? -1 करना होगा। अगला देखिए आपको पता चल गया क्या हो रहा है सीरीज, -1 + 3, -1 + 3, -1 + 3।
यानी -1 हो रहा है +3, तो यहाँ -1 के +3 कर देंगे। जैसे ही +3 करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों 7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है, पहले सोचेंगे, देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से सीरीज बढ़ रहा है, उस पे गौर करेंगे और फिर प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का कैसे, सबसे पहले जो भी दिया गया उसको पहले नोट कर लेना है कि आखिर कैसे संबंध दिया है। उसके बाद जी है, टी है, उसके बाद है सर हम लोगों का एम और एन है, और यहाँ पे दिया गया है वाट, और यहाँ पे लिखा है सर वाई और बी। तो इसी वाट के स्थान पर कौन सा आएगा, इस पे आपको गौर करना है दोस्तों, इस पे आपको गौर करना है। तो ठीक है सर, तरीका को समझते हैं। सबसे पहले हमेशा आपको बताएं दोस्तों कि ए से लेकर हम लोग जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। जिस प्रकार से ए का स्थान 1 नंबर आप याद कर लीजिएगा, बी का स्थान 2 नंबर, सी का 3 स्थान, डी का स्थान 4 नंबर, ई का स्थान 5 नंबर, एफ का स्थान 6 नंबर। उसी प्रकार से और भी जितना है दोस्तों याद कर लेंगे, हमको उम्मीद है। तो ठीक है सर, हम याद कर लेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करवा दीजिए। तो ठीक है, हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि यहाँ पे कैसे चला है और किस तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए ए से यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। लेटर यानी करने का मतलब ए के बाद क्या होता है दोस्तों, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, उसके बाद जी। तो सर यहाँ पे 6 लेटर यदि हम लोग जोड़ देंगे तो जी पे आ जाएंगे। बिल्कुल सर, उसी प्रकार से जी से यदि एम पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, तो जी के बाद एच, आई, जे, के, एल, एम। तो सर यहाँ भी हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 6 लेटर जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए। समझते चलिए आप कैसे कर रहे हैं। अगला देखिए, तो यहाँ भी हम लोग 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों। तो एम के बाद क्या होता है, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, क्या हो जाएंगे, एस हो जाएंगे। इस वाट के स्थान पर पहले क्या आएगा दोस्तों, एस आएगा। और इसी एस में देखिए, इसी एस में दोस्तों वाट के स्थान पर पहले आएगा, और एस से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 6, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही 6 कर देंगे तो क्या हम लोगों का वाई नहीं आएगा। बिल्कुल सर, एस के बाद होता है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, 6 हो गया। अब फिर अगला वाला आपको चेक करना है दोस्तों कि जेड से यहाँ पे जाएंगे तो आखिर क्या हो रहा है। तो सर जेड से यदि टी पे आएंगे तो निसंदेह देखिए सीरीज यहाँ पे घट रहा है, यानी कि लेटर घट रहा है। जेड से टी पे आ रहे हैं तो कितना लेटर घटाना होगा, तो सर यहाँ पे हम लोगों को 6 लेटर घटाना होगा। घटाने का मतलब देखिए, जेड से अगर घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस तरीके से आएंगे तो टी 6 लेटर घट जाएगा। उसी प्रकार से टी से एन पे आएंगे तो इस पे भी 6 लेटर घटेगा, यानी एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, फिर एन होगा। तो 6 लेटर घटा दिए। उसी प्रकार से एन में यदि हम लोग 6 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो एन में यदि 6 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए एन में जैसे घटेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का एच हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। और एच में यदि हम लोग 6 लेटर घटा देंगे तो देखिए हम लोगों का बी आ जाएगा। तो बिल्कुल सर एस और एच आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर हमारा वीडियो कंटेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि कम का देखिए कोड दिया गया, कम को लिखा है EMOC के रूप में कोडित किया जाता है, तो कह रहा है कि ट्रेन को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। तो अब कैसे करेंगे सर, वो तरीका बता दीजिए। तो देखिए तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया देखिए सी है, जैसे दिया गया हम लोगों के सामने सी है, उसके बाद ओ है सर, उसके बाद एम है और ई है, यानी कम लिखा हुआ है। तो कम का कोड क्या लिखा हुआ है, देखिए ई लिखा है, उसके बाद लिखा है एम, ओ और सी, और हमसे पूछा है किसका, तो देखिए
टी है, फिर आर है, फिर ए और आई और एन। तो इसका निकालना, तो तरीका को समझेंगे बल्कि रटेंगे नहीं सर कि कैसे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, पीछे से लिखा है ई, ये देखिए यहाँ पे पीछे से लिख दिया। एम जो है यहाँ पीछे से चल दिया, कितना चालाकी करके पूछा है, यानी पीछे से ऊ क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया, और कुछ नहीं किया बल्कि वो पीछे से लिख दिया। तो हम भी वही करेंगे, यहाँ पे पीछे से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा पीछे से, यानी पिछवाड़े से कहने का मतलब दोस्तों कि इधर से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए हो जाएंगे। तो ठीक है सर, ए हो जाएंगे। ए के बाद हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, आर हो जाएंगे। अगला क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। ठीक है सर, आर के बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का टी हो जाएगा, यानी पीछे से यहाँ पे चला है सर, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों का टी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, एन आई, तो एन आई, उसके बाद ए आर टी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या दोस्तों इंतजार कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है, बल्कि पीछे से कोडित कर दिया है सर, और यहाँ भी जिसका पूछा है उसका भी पीछे से हम लोग कोडित कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तरीका आपको बताते हैं। सभी तरह के क्वेश्चन दोस्तों, जो सेट पैटर्न के प्रश्न है जो पूछे गए हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। देखिए कह रहा कि सबसे पहले कथन को पढ़िए, सभी कौवे पक्षी है, और फिर कह रहा है सभी कौवे पक्षी और सभी मोर कौवे है। तो जब दोनों कथन को पढ़े तो पहले ऐसे होगा, कैसे होगा, देखिए सभी वाला डायग्राम इस तरीके से होता है। आपको बेसिक बात हमेशा आपको बताए, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, सभी वाला डायग्राम हम लोगों का ये होगा और कुछ वाला डायग्राम ये होगा। तो बस दो ही तरीके से इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी ज्यादातर, तो सभी और कुछ वाला। तो समझ गए सर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सभी कौवे पक्षी है और सभी मोर कौवे है, यानी सभी कौवे। तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से होगा, सभी मोर, यानी कि सभी मोर कर लेंगे, तो इधर बना लीजिए सभी मोर। तो ठीक है सर, सभी मोर जो है हम लोगों का क्या है, तो सभी मोर कौवे है। तो मोर किसके अंतर्गत, सभी मोर जो है कौवे है। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, सभी मोर क्या हो जाएंगे, कौवे हो जाएंगे। और फिर ये देखिए पहला यहाँ पे अगर देखा जाए कथन हम लोगों का कि यहाँ से चालू हुआ, इस जगह से चालू हुआ, उसके बाद फिर पहला वाला पे जाएंगे। अब लिखा है कि सभी कौवे पक्षी है, यानी अब सबटो कौवा किसके अंतर्गत जाएंगे दोस्तों, सबटो कौवा किसके अंतर्गत जाएंगे, पक्षी के अंदर। देखिए डायग्राम किस तरीके से, क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके से पूछ रहा है दोस्तों, इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो किए हैं। अब देखिए इस तरीके से हो गया। देखिए ना आप कथन को पढ़िए, पहले ई वाला जो जिसमें टिक किए हैं सही का निशान, उसको सभी मोर पक्षी है तो सभी मोर कौवे है तो हो गया। और पहला वाला में ये सभी कौवे क्या है, तो सभी कौवे पक्षी। देखिए एकदम बन गया हम लोगों का पूरा डायग्राम, सभी वाला रहेगा, यही इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए अब इसका निष्कर्ष पढ़िए, और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे कर रहे हैं, तो तरीका देखिए, सभी पक्षी मोर है, तो सभी जितना भी, ये देखिए कह रहा है कि पहला वाला पढ़िए, सभी मोर, तो ये देखिए जितना भी मोर है दोस्तों, इस सब मोर जो है पक्षी है। तो देखिए पक्षी के अंदर में है कि नहीं, इतना बड़ा गोला पक्षी का है सर, इस सारा गोला पक्षी का है, बड़ा गोला पक्षी का, और उसी के अंदर में मोर है। और आप अंदर से यदि बाहर की ओर आ रहे हैं और सभी लगा हुआ है, अंदर से किधर आ रहे हैं दोस्तों, बाहर की ओर, और सभी लगा हुआ है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी मोर पक्षी है, बिल्कुल। देखिए ना, सबटो मोर जो है वह पक्षी के अंदर में है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी मोर पक्षी है। और दूसरा को पढ़िए, दूसरा में कह रहा है कि सभी पक्षी मोर है, क्या सबटो जो यहाँ से है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सबटो पक्षी मोर के अंदर में गया है, सबटो पक्षी मोर में थोड़ी जाएगा, नहीं सर, ये तो पक्षी के कुछ हिस्सा में मोर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या कर देंगे दोस्तों, निसंदेह गलत कर देंगे। तरीका को समझेंगे, रटेंगे नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे कर रहे हैं। देखिए अंदर से यदि बाहर की ओर आएंगे और सभी लगा हुआ है, वही कर रहे हैं। देखिए सभी पक्षी मोर, तो सबटो पक्षी और इतना बड़ा गोला मोर में, तो मोर में सब पक्षी आई है। लेकिन दूसरा नंबर पढ़े तो कह रहा है कि सभी पक्षी मोर है, क्या सबटो पक्षी मोर में जाएगा,
काला कलर का आप देख रहे हैं दोस्तों, ब्लैक कलर का क्या सब टू पक्षी मोर में है क्या? नहीं सर, तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। केवल एक सही किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि कुछ समीकरण के एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर उत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए किस तरीके से, कभी कभी दोस्तों इस तरीके से रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगेंगे कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, आखिर इस तरीके से दे दिया, इसको इस तरीके से दिया, अगला वही पूछ रहा है इस वाट के स्थान पर जाएगा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। तो आपको तरीका बताएंगे दोस्तों, जो कि देखते ही इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले सोचेंगे फिर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि देखिए दिया गया सर हम लोगों का 6 है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या और किस तरीके से उसने लिखा है, आपको ये बात हम बता देते हैं कि कैसे लिखा है। देखिए आखिर सर हम लोगों का यहाँ पे जो ये घटाया है तो कितना घटा के जो है हम लोगों का लिखा होगा, देखिए पता चल जाएगा अभी यहाँ से। यानी कि ये देखिए 628 है दोस्तों, तो 600 मान के चलिए, क्या लिख लीजिए कि 600 क्या है सर हम लोगों का, जैसे दिया गया हम लोगों का कितना लिखा है 600 है सर 78, तो 678 में यदि हम लोग क्या घटा देंगे 366 है, तो देखिए 366 है तो उसको लाना है तो क्या क्या घटाना होगा। ये देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे कर देते हैं 200, कितना कर देते हैं दोस्तों, इधर 2 कर देते हैं, उसके बाद इधर 7 है 6, इधर हम लोग कर देते हैं 1 कर देते हैं, इधर 6 है यानी कि इधर हम लोग कर देते हैं दोस्तों 3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3, यानी 312 यदि हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों 312 यदि घटा देते हैं 8 में, देखिए सब में, यानी कि इस संख्या से इस संख्या पे जाने के लिए हम लोगों को कितना घटाना होगा, माइनस कर देना होगा दोस्तों 312, क्या माइनस कर देना होगा 312, तो 8 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, 7 में 1 जाएगा 6, 6 में 3, बिल्कुल सर वही लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इससे जो इसमें आएंगे इसमें भी माइनस क्या करेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए 312, तो क्या ये देखिए 576 है, तरीका को समझिए आपके सामने कर रहे हैं 567 है, तो 567 में यदि हम लोग 312 घटा देते हैं तो क्या नहीं होगा, सब में 312 करना है, 7 में 2 जाएगा तो 5, 6 में 1 जाएगा तो 5, और 5 में ये देखिए 3 जाएगा दोस्तों 255, बिल्कुल सर 255 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 312 पहले वाला हम घटाया 366, तो अगला वही करेंगे, क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे सर 312, तो कहाँ से आया 312, यही तो नहीं समझे सर। तो देखिए उलाए हम लोग सोचे आखिर ऐसा 678 में क्या कर दें जो कि हम लोगों का 366 हो जाए, तो देखे 312 घटा देने के बाद हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप क्या कीजिए दोस्तों 946 में 312 घटा देंगे तो 6 में 2 जाएगा 4, 4 में 1 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो यहाँ पे कर दीजिए क्या 3 कर देते हैं, ठीक है सर, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 में से 3 जाएगा दोस्तों 6, तो कहाँ है हम लोगों का 634, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों आपको 600, तो देखिए 634 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, तरीका काफी सरल है कि सर हम लोगों को जैसे लिखा है कि 678 से इस पे जाना है तो क्या करना होगा, माइनस 300 क्या कर देना है दोस्तों 12 कर देना, माइनस 312। उसी प्रकार से इस पे जो लिखा है इस पे भी घटा दीजिए दोस्तों, माइनस 300 क्या कर दीजिए 12 कर दीजिए। उसी प्रकार से इस संख्या से पूछा है तो माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 312 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा कितना, तो इस जगह पे जैसे ही घटाएंगे तो 600 क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 34 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, सब चीज आपके सामने है, बशर्ते आपको सिर्फ समझने का प्रयास करना है कि कैसे हुआ है। सब जगह 312 घटा देने के बाद आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है कि इस जगह जो खाली बक्सा है, इस खाली बक्सा यहाँ पे ये देखिए ये जो रेड कर रहे हैं ये इस तरह, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, तो वो तरीका समझते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से लिखा है तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से एक हो जाएगा, ठीक है सर, ये बात समझ गए।
तो यहाँ पे जब इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से आएगा तो, और उसके बाद देखिए एक हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से देखिए बना हुआ है, यानी कि हम लोगों का किसके तरह, आयत के तरह, छोटा आयत के तरह बना हुआ है। तो ठीक है सर, छोटा आयत बना लिए। उसके बाद हम लोगों का इस साइड से क्या हो जाएंगे दोस्तों, दो को क्या हो जाएंगे, इस पे फूल जैसा बना हुआ है। तो इस तरीके से एक इधर से इस तरीके से फूल बन जाएंगे और इधर से एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, फूल बन जाएंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके का दिख रहा है, ई देखिए ई कैसे कर दिया, ई इस तरीके से थोड़ी होगा, इसमें तो है ये नहीं है सर, इक्के को फूल दिख रहा है, इसमें देखिए ई कहाँ गोलम्मा लगा दिया। तो इक्के को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है, बल्कि आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 5 मित्र, हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 5 मित्र। तो देखिए तरीका क्या है दोस्तों, हम लोग किस तरीके से करेंगे। 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो कितना आदमी है, 5 आदमी है, जो सब कहाँ दिख रहा है, उत्तर दिशा की ओर दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपका बायां किधर होगा, तो बायां हम लोगों का ई साइड हो जाएगा। बायां किधर होगा दोस्तों, हम लोगों का ई साइड में हो जाएगा। तरीका को समझिए, इधर क्या होगा, बायां, और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां हो जाएंगे। तो ठीक है सर, बायां दायां तो हम लोग समझ गए। आदमी कितना है, 5 आदमी हम लोगों का दिया गया है। तो ठीक है, तो 5 आदमी दिया गया, तो वैसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं, 1 2 इस तरीके से 3, और इधर हो जाएंगे हम लोगों का 4, एगो इधर बना देंगे 5। इस तरीके से नहीं करना। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कि सबको पहले दर्शा लीजिए, उसके बाद करेंगे। यानी कि हम लोग उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, ये बात तो हम लोगों का कंफर्म है। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ऊपर की देख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एस जो है वह टी और क्यू के बीच में बैठा है। यानी एस जो है दोस्तों हम लोगों का किसके बीच में बैठा है, टी और क्यू के बीच में बैठा देते हैं। यानी टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में कौन बैठेगा दोस्तों, एस बैठेगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी तो बैठा सकते हैं क्या, कि सर इधर यदि हम लोग क्यू कर देते हैं और इधर हम लोगों का टी कर देते हैं, इधर बैठा देते हैं। देखिए 2 डायग्राम लेके हमेशा चलेंगे, एक डायग्राम यहाँ, एक डायग्राम यहाँ। ठीक है सर, उसके बाद आगे बढ़िए। कह रहा है कि हम लोगों का Q जो है R के निकटतम बाईं ओर, Q जो है दोस्तों वो R के निकटतम बाईं ओर। तो देखिए R अगर यहाँ बैठाएंगे तो R का दायां किधर होगा, उधर होगा, और बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर कह रहे हैं P जो है T के निकटतम बाईं ओर। तो P जो है दोस्तों टी के निकटतम बाईं ओर, तो यानी कि टी का दायां हम लोगों का किधर हो जाएगा, इस साइड। दायां हमेशा उधर होगा, क्योंकि दायां उधर होगा, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, टी का इधर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस साइड में टी का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और टी का दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तरीका को समझिए, बिल्कुल आपको बेसिक बता रहे हैं। उसी प्रकार से क्यू का जो है वहाँ साफ साफ बोला है। देखिए हम लोगों का क्यू जो है आर के निकटतम बाईं ओर, तो आर के निकटतम ई बाईं ओर इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ई बाईं ओर हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएंगे, दाईं ओर। तो बिल्कुल सर हम लोग समझ गए। आदमी हम लोगों का कितना बैठा है, ये देखिए एक आदमी यहाँ पे कर दीजिए। इस तरीके से आप तरीका को समझिए। यदि आप यहाँ पे बैठाइएगा तो नहीं बन पाएगा। देखिए सब ऊपर की ओर देख रहा है। कितना आदमी दोस्तों, हम लोगों का 5 आदमी है, सब ऊपर की ओर देख रहा है। सबको ऊपर दिखा दिए। उत्तर, उत्तर यानी कि दिशा हम लोगों का क्या होता है, इस तरीके से होता है ना। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है, इस साइड में क्या होता है, पूर्व होता है, और इस साइड जो बचा इस साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। तो देख लिए, तो देखिए हम लोगों का कौन कह रहा है कि बीच में कौन है, तो बीच में सब कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है दोस्तों, ये देखिए एस जो है ये बीच में बैठा है। इधर से 2 लोग, इधर से 2 लोग, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, बीच में एस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है कैसे होगा। यदि आप इस डायग्राम को लेंगे तो नहीं हो पाएगा, इधर वाला जो ये बना रहे हैं नहीं हो पाएगा। ये देखिए कह रहा है कि आगे जैसे पढ़ेंगे तो कह रहा है क्यू आर के निकटतम बाईं ओर। तो क्यू जो है वो आर के निकटतम बाईं ओर, तो आर तो यहाँ बैठना होगा, तो आर के बाईं ओर तब ना इधर होगा। इधर क्या होता है, बायां होता है। देखिए यहाँ लिखे हैं बायां, तो हो पाएगा। यहाँ सबसे पहले बोला था क्या
कि सर एस जो है टी और क्यू के बीच में आना चाहिए, तो फिर बीच में कहाँ रहेगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए ई डायग्राम हम लोगों का नहीं बन पाएगा, इधर जो ई बना रहे हैं नहीं बन पाएगा, बल्कि जो वहां बताएं दोस्तों वही आपका सही होगा, इधर नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोगों का एस हो जाएगा बीच में, तो एस ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों एस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।